आर वॉचिंग प्रयास। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो काफ़ी इनोवेटिव पर्सनालिटी हैं। चंबा के लोग उन्हें बोल्ड लेडी और सिंगम लेडी से जानते हैं एंड बट इन रियल शी इज़ मोर देन दैट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती धन्नो देवी जी के बारे में, जो अपने काम के लिए हमेशा ही वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए तत्पर रही हैं। सो सिट बैक एंड एंजॉय आवर ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका प्रयास पर। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आपने मेरे को इतने लाइक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। अभी आपसे हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई भी नहीं है, मगर आपसे एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा महसूस होता है कि इंसान अपने आप में खुद को मोटिवेटेड फील करता है। अभी जस्ट आपसे जब कन्वर्सेशन हम कर भी रहे थे तो लगता है कि आपके जो एक दबंगपन में जो अंदर कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई है ना, आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को आपके दिल से दिल तक रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जो सिंघम लेडी हैं हमारे चंबा की, जिनको लोग धन्नो देवी के नाम से जानते हैं। तो आप क्या अपनी लाइफ में मैम जो एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहेंगे? जी सही कहा आपने। ऐसा है कि इस टाइम मेरी जो एज है, मैं 61 के करीब हूँ, लेकिन मेरा एक बढ़ने का कारण है। जब मैं बचपन में थी तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे मदर की डेथ हो गई थी। जब हम बड़े बड़े लोगों को देखते थे तो हमारा भी एक सपना था कि हम लोग भी कब इन लोगों जैसे बने, लेकिन कुछ पापा मेरे चौकीदार थे, उतना हम कर नहीं सकते थे। कहते हैं ना कि जिंदगी में जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसमें कई प्रॉब्लमें आती हैं। गांव की बेटी होने के कारण हम आगे तक जा नहीं पाते थे, तो मैंने अपने आप को इतने स्ट्रगल में लाया। जैसे कि मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट सोलर स्कूल से की, उसके बाद मैं चंबा आ गई, चंबा से मेरी +2 हुई और मैं अपने बच्चे, फिर उसके साथ मैं जॉब पे लग गई। मैंने मेरे स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हो गई। जब एजुकेशन के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में रही, काफ़ी आगे तक बढ़ने का मेरा शौक़ था। घर की प्रॉब्लम के कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी रिश्तेदार की कोई भी ऐसी हमारे को सहायता मिलने की कोई कोशिश नहीं थी। तो मन में ये था कि इन लोगों के बीच में नाम आते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में कि अमीरों के तो सभी होते, गरीबों का कोई भी नहीं होता। गरीबों की बेटियों को हमेशा पीछे पछाड़ा जाता है, और जो जिनके पास पैसा होता था वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो जैसे ही मेरे स्टाफ नर्स की सिलेक्शन हो गई तो मेरी इतनी पहुंच नहीं थी, मेरे पापा की इतनी पहुंच नहीं थी कि वो मुझे ट्रेनिंग करवा सके। तो फिर भी मैं मायूस हो गई। हम 3 बहनें थी। बड़ी बहन मेरी हाउसवाइफ, मेरे से छोटी है वो भी हाउसवाइफ, और मैं धीरे धीरे अपने आप को एक इतने स्ट्रगल में चलती गई। लेकिन मेरे पापा को ऐसा था कि लोग अपने ही रिश्तेदार कहते थे कि तूने कौन सी लड़की पढ़ा करके कोई पहाड़ गिरा लेना, तो इसकी भी शादी कर दे। तो मैंने शादी नहीं की। तो मैं धीरे धीरे आगे आती गई, गिरती गई, आती गई, गिरती गई। तो मैंने अपनी लाइफ को एक अपने पत्थर की तरह बना लिया। जब मेरी एजुकेशन मेरे साथ चली तो गरीबी भी साथ में थी। पापा जी ने बहुत अच्छा, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने फादर के पीछे हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक आगे बढ़ने का एहसास दिया। ये नहीं कहा, लोग कहते गए कि इसको घर में बिठा, लेकिन नहीं, मैं पापा को बोलती थी मैंने रोना वहाँ पे, मैंने पढ़ना है, मैंने आगे मैंने कुछ बनना है। ये लोग, हमारे पास तो एक साइकिल भी नहीं थी, तो ये लोग गाड़ियों में चलते हैं। काश हमारे पास भी एजुकेशन होती, काश हम लोग भी अमीर होते, काश हमारे पास भी गाड़ी होती। तो मेरा ये एक सपना था, लेकिन क्या करें। लेकिन कहते हैं ज़िंदगी में कि स्ट्रगल जो है ना, एक संघर्ष जो है वो एक दिन जरूर आगे का राह बताता है। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चलती गई, बच्चों की एजुकेशन करवाती गई। पर मेरा एक महिलाओं के लिए
और जो आज की युवा बेटियां हैं उनके लिए एक संदेश जरूर रहेगा कि कभी भी अपनी जिंदगी से हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज तो हमारी बेटियां कहाँ नहीं है, बड़ी बड़े ओहदों पे बेटियां बैठी हुई हैं, पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कोई कैबिनेट में है, कोई सेंटर में मंत्री है। आप सीतारमन जी को देख लीजिए, बड़ी बहन जी को, कि वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं ये होता है कि ये जो बेटियां होती हैं ये एक सितारा होता है। अगर हम लोग अच्छे राह से चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो कठिनाइयाँ तो हमारे लिए बहुत ही है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ देखी हुई हैं, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आपकी जो स्माइल है उसके पीछे के इतने राज आज आप हमें बता रहे हैं, और जैसे कि आपके पिताजी का जो स्ट्रगल है आपकी उपलब्धि के लिए, वो शायद सराहनीय है। और हर पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, और आपके पिताजी ने भी शायद उस वक्त स्ट्रगल किया और हमें मौका मिला है कि आप जैसे दिग्गज इंसान के आगे हमें रूबरू होने का मौका मिला। मगर जब आपकी शादी हुई उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि जब महिलाओं की शादी हो जाती है, जब एक रिलेशनशिप का टैग उसके साथ जुड़ जाता है, तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है? जैसा कि आपने कहा कि शादी के बाद चेंजिंग आ जाती है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पीछे बेटी की लाइफ कुछ अलग होती है। वहाँ माँ बाप का प्यार मिलता है, आगे जा कर के भी जो सास ससुर होते हैं वहाँ भी माँ बाप का ही प्यार मिलता है। कुछ अपने आप को कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो नई दुल्हन लानी उसके लिए 1 साल 21 दिन 1 महीना 21 दिन का पता नहीं लगता किसी के भी घर का। तो खुद अपने आप को बदलना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कि मैंने पीछे के माँ बाप छोड़ दिए। छूटे नहीं होते हैं, वो मिलते हैं, वो कभी जिंदगी में छूट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसने अपनी बेटी दी होती है वो आगे जा कर के जो रिसीव करते हैं वो भी माँ बाप होते हैं। लेकिन अपने आप को कुछ चेंज करना पड़ता है, तब आगे की लाइफ में सुख मिलता है। लड़की को अगर यही नहीं कि कहते हैं कि सास सास होती है, बहू बहू होती है, मैं इस चीज़ को नहीं लाइक करती हूँ, क्योंकि जो बहू होती है वो भी अपनी बेटी होती है। लेकिन उस बेटी को भी थोड़ा सा, जैसे हम लोग ही हैं, हम भी किसी की बहू हैं, हमारे पास भी अपनी बहू हैं, लेकिन ये है कि चेंजिंग तो बहुत ज़्यादा आती है, ऊपर से लेके ज़मीन तक ऐसा है कि बदलाव रहता है। लेकिन अगर हम अच्छे रहेंगे तो आगे का परिवार भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं स्ट्रगल करूँगी तो मेरे सास ससुर भी देखेंगे कि ये बेटी हमारी मेहनती है, ये कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में। तो आज जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो ये हमारे जो बच्चे बेटियां हैं, चाहे युवा हैं, आगे बढ़ने का एक ही तरीका रहता है कि वो जब उनकी शादी होती है तो आगे जो फैमिली होती है उसको पाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वहाँ भी वो एडजस्ट होकर के आगे बढ़ सकती है। यही मेरा कहना है आपके लिए। बिल्कुल, महिलाओं का जो स्ट्रगल है, महिलाओं को समाज भी देखना है, महिलाओं को अपना घर भी देखना है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि महिलाएं आज भी संक्षिप्त रूप से आगे नहीं निकल पा रही हैं। कहीं ना कहीं शायद आज की सोसाइटी में ये माना जाता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट दे डोंट। सो आपको लगता है कि शायद आज भी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिविटी है, लोग टैबू फील करते हैं, लोग मतलब बढ़ावा नहीं देते हैं महिलाओं को। आज भी कहीं कहीं क्षेत्र ऐसे हैं। हमारे चंबा में भी डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर स्टिल नहीं हो रही हैं। महिलाएं, जैसे आप महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। आप महिलाओं के लिए लड़ भी रहे हैं, आप महिलाओं के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, मगर जब तक एक महिला खुद अपने घर से बाहर निकल के कुछ काम नहीं करेगी, तब तक समाज में सुधार कैसे आएगा? जैसा कि आपने कहा कि हमारे चंबा में भी ऐसा है कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं। मैं 25 साल से समाज सेविक भी हूँ, काउंसलर भी रही हूँ 2015 से 20 तक। मेरी महिलाओं के लिए आवाज़ ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे एक जेंट्स ही महिलाओं के लिए कुछ गलत सोचते हैं, हमारी बहनें भी बीच में नेगेटिव होती हैं। हमारी महिलाओं के बीच में भी बहुत कमियां हैं। मैं उनको ये नहीं कहूँगी, मैं अपने आप लिए कहूँगी। लेकिन
जब हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अब हमने ये लाइन देखी हुई है, जब आगे बढ़ते थे तो हमारे कोई पीछे धकेलते थे, हम आगे बढ़ते थे तो पीछे धकेलते थे। तो हम भी कई बार यही सोचते थे कि हमारी महिलाओं के लिए ये गलत सोच रही है, लेकिन गलत कुछ नहीं होता है। कहते झांसी की रानी ने भी तो कुछ कुर्बानियां की थी। मैं भी समझती हूँ कि हमारी चंबा की जितनी भी बहनें हैं, युवा जो मेरी बच्चियां हैं, उनको आगे आने के लिए पूरा स्ट्रगल से आना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे को पीछा कर सके, क्योंकि जब नारी जब आगे चलती है, कहते ये दुर्गा भी है और ये काली भी है। तो इसी कारण के ऊपर जो है वो लेडीज को अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, कुछ बहनें हैं जिसको बंदिश भी रखा जाता, वो पहले का जमाना था। आजकल जो बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, पीछे पढ़ाई नहीं करते थे, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती थी। आजकल तो एजुकेशन के बीच में सब कुछ लिखा होता है। गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कहाँ नहीं है, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं। हमारी बहनें 33% तो हमारे पंचायती राज में है, जो अपने आप को आगे लाने की इतनी स्ट्रगल से चलती हैं। लेकिन कभी कोई किसी के लिए, मेरा तो यही मानना होगा कि मैं एक संदेश जरूर दूंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मुझे चंबा जानता है, मुझे पूरा देश, पूरा हिमाचल जानेगा कि धन्नो देवी कौन है। अगर कोई बहन अगर किसी प्रॉब्लम में भी आती है, किसी का कोर्ट कचहरी का भी काम होता है, तो एक आवाज़ लगाएगी, मैं उसी टाइम उठ करके जाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इस लेडीज़ के ऊपर कोई ऐसा कोई नज़र न रखे, या कोई बहन ऐसी प्रॉब्लम में न फंसे, क्योंकि हम लोग उस चीज़ में आगे रहते हैं। आप जैसी सोच अगर हर एक इंसान की हो जाए तो शायद समाज अपने आप ही बदल जाएगा, मेरा तो ये मानना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल था हमारे लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपका एक रुतबा, आपका एक ऑरा ऐसा है ना कि लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि आप खुद इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक इंसान हैं। और आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखें, आपकी इस पर्सनालिटी से कुछ सीखें, और आज की जो नारी है, जो कल का भविष्य है, वो जाने कि एक महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो पायलट भी बन सकती है, वो पॉलिटिक्स में भी आ सकती है, वो एक डॉक्टर भी बन सकती है, और आप जैसी एक दबंग लेडी भी बन सकती है। सो आखिरी में इस चैनल के माध्यम से आप एक संदेश प्रयास चैनल के नाम करना चाहेंगे तो आई थिंक हम आपके आभारी रहेंगे सदैव। मेरी तो सभी से पहले आपको शुभकामनाएं रहेंगी कि आप आगे बढ़ते जाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो मैंने किया, जो मैं करती हूँ, तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप आगे से आगे बढ़ो और लोगों की सेवा करो। आप लोगों के बीच में जो आप लोग बात करते हैं ना, जैसे आप सोचते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो लोगों का भी आपको सहयोग रहेगा। आप आगे बढ़ते जाओ, यही मेरी प्रयास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। नमस्कार जी। So I hope you like this podcast and stay tuned with Prayas Ek Zariya. Thank you so much.